देव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री अग्नि महापुराण अध्याय 382 यम गीता। श्री अग्निदेव ने कहा कि हे ब्रह्मन, अधुना मैं यम गीता का वर्णन करने जा रहा हूँ, जो यमराज के द्वारा नचिकेता के प्रति कही गई थी। यह पढ़ने और सुनने वालों को भोग शम प्रदान करती है तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले सत्पुरुषों को मोक्ष देने वाली है। यमराज ने कहा, अहो, कितने आश्चर्य की बात है कि मनुष्य अत्यंत मोह के कारण स्वयं अस्थिर चित्त होकर आसन, शैया, वाहन, परिधान तथा गृह आदि भोगों को सुस्थिर मानकर प्राप्त करना चाहता है। कपिल जी ने कहा, भोगों में आसक्ति का अभाव कपिल जी ने कहा है कि भोगों में आसक्ति का अभाव तथा सदा ही आत्मतत्व का चिंतन, यह मनुष्य में परम कल्याण का उपाय है। सभी जगह समतापूर्ण दृष्टि और ममता और आसक्ति का न होना, यह मनुष्यों के लिए परम कल्याण का साधन है। यह आश्चर्य पंचसिख का उद्गार है। गर्भ से लेकर जन्म और बाल्य आदि वय तथा अवस्थाओं के स्वरूप को ठीक ठीक समझना ही मनुष्यों के परम कल्याण का हेतु है। यह गंगा विष्णु का गान है। आध्यात्मिक, आधिदैविक और आदि भौतिक दुख आदि अंत वाले हैं, अर्थात ये उत्पन्न और नष्ट होते रहते हैं। इसलिए इनको क्षणिक समझकर धैर्यपूर्वक सहन करना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए। इस तरह उन दुखों का प्रतिकार ही मनुष्यों के लिए परम कल्याण का साधन है। यह महाराज जनक का मत है। जीवात्मा और परमात्मा वस्तुतः अभिन्न अर्थात एक हैं। इनमें जो भेद की प्रतीति होती है, उसका निवारण करना ही परम कल्याण का हेतु है। यह ब्रह्मा जी का सिद्धांत है। जैगी सभ्य का कहना है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद में प्रतिपादित जो कर्म है, उनको कर्तव्य समझकर अनासक्त भाव से करना श्रेय का साधन है। सभी तरह की विधित्सा अर्थात कर्म आरंभ की आकांक्षा का परित्याग आत्मा के सुख का साधन है। यही मनुष्यों के लिए परम श्रेय है। यह देवल का मतलब बतलाया गया है। कामनाओं के त्याग से विज्ञान, सुख, ब्रह्म एवं परम पद की प्राप्ति हो जाती है। कामना रखने वालों को ज्ञान नहीं होता, यह सनकादिकों का सिद्धांत है। दूसरे लोग कहते हैं कि प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों तरह के कर्म करने चाहिए, परंतु वास्तव में नैष्कर्म ही ब्रह्म है। वही भगवान श्री हरि विष्णु का स्वरूप है। यही श्रेय का भी श्रेय है। जिस पुरुष को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, वह संतों में श्रेष्ठ है। वह अविनाशी परब्रह्म विष्णु से कभी भेद को नहीं प्राप्त होता। ज्ञान, विज्ञान, आस्तिकता, सौभाग्य तथा श्रेष्ठतम रूप तपस्या से उपलब्ध होते हैं। इतना ही नहीं, मनुष्य अपने मन से जो जो वस्तु पाना चाहता है, वह सब तपस्या से प्राप्त हो जाती है। विष्णु के समान कोई ध्येय नहीं है। निराहार रहने से बढ़कर कोई तपस्या नहीं है। आरोग्य के समान कोई बहुमूल्य वस्तु नहीं है और गंगा जी के तुल्य दूसरी कोई नदी नहीं है। जगतगुरु भगवान श्री हरि विष्णु को छोड़कर दूसरा कोई बांधव नहीं है। नीचे, ऊपर, आगे, पीछे, देह, इंद्रिय, मन तथा मुख, सब में और सभी जगह भगवान श्री हरि विराजमान हैं। इस तरह भगवान का चिंतन करते हुए जो प्राणों का परित्याग करता है, वह साक्षात श्री हरि के स्वरूप में मिल जाता है। वह जो सभी जगह व्यापक ब्रह्म है, जिससे सबकी उत्पत्ति हुई है, जो सर्वस्वरूप है तथा यह सब कुछ जिसका संस्थान अर्थात आकार विशेष है, जो इंद्रियों से ग्राह्य नहीं है, जिसका किसी नाम आदि के द्वारा निर्देश नहीं किया जा सकता, जो सुप्रतिष्ठित एवं सबसे परे है, उस परापर ब्रह्म के रूप में साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु ही सबके हृदय में विराजमान हैं। वे यज्ञ के स्वामी तथा यज्ञ स्वरूप हैं। उनको कोई विष्णु रूप से, कोई शिव रूप से, कोई ब्रह्मा और ईश्वर रूप से, कोई इंद्रादि नामों से तथा कोई सूर्य, चंद्रमा और काल रूप से उनको पाना चाहते हैं। ब्रह्मा से लेकर कीट तक सारे जगत को विष्णु का ही स्वरूप कहते हैं। वे भगवान श्री हरि विष्णु परब्रह्म ही स्वरूप कहते हैं। परब्रह्म ही परमात्मा हैं। वे भगवान श्री हरि विष्णु परब्रह्म परमात्मा हैं, जिनके पास पहुंच जाने पर अर्थात जिन्हें जान लेने या पा लेने पर फिर वहां से इस संसार में लौटना नहीं पड़ता।
स्वर्ण दान आदि बड़े बड़े दान तथा पुण्य तीर्थों में स्नान करने से, ध्यान लगाने से, व्रत करने से, पूजा से और धर्म की बातें सुनने एवं उनका पालन करने से उनकी प्राप्ति हो जाती है। आत्मा को रथी समझो और शरीर को रथ, बुद्धि को सारथी जानो और मन को लगाम। विवेकी पुरुष इंद्रियों को घोड़े कहते हैं और विषयों को उनके मार्ग तथा शरीर, इंद्रिय और मन सहित आत्मा को भोक्ता कहते हैं। जो बुद्धि रूप सारथी अविवेकी होता है, जो अपने मन रूपी लगाम को कसकर नहीं रखता है, वह श्रेष्ठतम पद अर्थात परमात्मा को नहीं प्राप्त होता, संसार रूपी गर्त में गिरता है। परंतु जो विवेकी होता है और मन को काबू में रखता है, वह उस परम पद को प्राप्त होता है जिससे वह फिर जन्म नहीं लेता। जो मनुष्य विवेक युक्त बुद्धि रूप सारथी से संपन्न और मन रूपी लगाम को काबू में रखने वाला होता है, वही संसार रूपी मार्ग को पार करता है। जहाँ विष्णु का परम पद है, इंद्रियों की अपेक्षा उनके विषय पर है, विषयों से परे मन है, मन से परे बुद्धि है, बुद्धि से परे महान आत्मा अर्थात महत्तत्व है, महत्तत्व से परे अव्यक्त है अर्थात मूल प्रकृति है, और अव्यक्त से परे पुरुष अर्थात परमात्मा है। पुरुष से परे कुछ भी नहीं है, वही सीमा है, वही परम गति है। संपूर्ण भूतों में छिपा हुआ यह आत्मा प्रकाश में नहीं आता। सूक्ष्मदर्शी पुरुष अपनी तीव्र एवं सूक्ष्म बुद्धि से ही उसको देख पाते हैं। विद्वान पुरुष वाणी को मन में और मन को विज्ञानमयी बुद्धि में लीन करना चाहिए। इसी तरह बुद्धि को महत्तत्व में और महत्तत्व को शांत आत्मा में लीन करना चाहिए। यम नियम आदि साधनों से ब्रह्म और आत्मा की एकता को जानकर मनुष्य सत स्वरूप ब्रह्म ही हो जाता है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय अर्थात चोरी का अभाव, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह अर्थात संग्रह ना करना, ये 5 यम कहलाते हैं। नियम भी 5 ही हैं। शौच अर्थात बाहर अंदर की पवित्रता, संतोष, श्रेष्ठतम तप, स्वाध्याय और ईश्वर पूजा। आसन बैठने की प्रक्रिया का नाम है। उसके पद्मासन आदि कई भेद हैं। प्राणवायु को जीतना प्राणायाम है। इंद्रियों का निग्रह प्रत्याहार कहलाता है। हे ब्रह्मन, एक शुभ विषय में जो चित्त को स्थिरतापूर्वक स्थापित करना होता है, उसको बुद्धिमान पुरुष धारणा कहते हैं। एक ही विषय में बारंबार धारणा करने का नाम ध्यान ही है। मैं ब्रह्म हूँ, इस तरह के अनुभव में स्थिति होने को समाधि कहते हैं। जिस प्रकार घड़ा फूट कर जो फिर घटाकाश अर्थात महाकाश से अभिन्न अर्थात एक हो जाता है, उसी तरह मुक्त जीव ब्रह्म के साथ एक ही भाव को प्राप्त होता है। वह सत स्वरूप ब्रह्म ही हो जाता है। ज्ञान से ही जीव अपने को ब्रह्म मानता है, अन्यथा नहीं। अज्ञान और उसके कार्यों से मुक्त होने पर जीव अजर अमर हो जाता है। श्री अग्निदेव ने कहा कि हे वशिष्ठ, मैंने यह यम गीता बतलाई है। इसको पढ़ने वालों को यह भोग और मोक्ष संप्रदान करती है। वेदांत के अनुसार सभी जगह ब्रह्म बुद्धि का होना आत्यंतिक लय कहलाता है। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास कृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 382वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।